पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका ने 2 महीने के लिए जंग बंदी रोक दी है। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। तीली ला के तमाशा देखने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फर साहब, आपनाए हुर्मुज़ पर फ्रांसीसी जहाज को निशाना बनाया गया। अगर ब्लॉकेड अमेरिका ने की हुई है तो कोशिश तो उन्हीं की होगी कोई भी जहाज इधर ना गुजरे, क्योंकि उनके भी तो 2 जहाज पकड़े हुए। पहलगाम का बहाना ला के मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया था, ये वही चक्कर लग रहा है। सर, तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए हैं और मोदी को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। मोदी को एक्टर ही चाहिए था जो इस सबसे बड़े फ्रॉडी एक्टर को शिकस्त दे सके। उसने कहा कि शायद पाकिस्तान को हम मामू बना लेंगे। मुजफ्फर साहब, दुबई खाली हो गया है, लोग छोड़कर जा चुके हैं, इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है बुरी तरह से, तो अब इसका क्या फ्यूचर है? बुतों की पूजा करेंगे अल्लाह को छोड़ के तो फ्यूचर तो ताबनाक ही होगा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुजफ्फर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजल है। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका ने 2 महीने के लिए जंग बंदी रोक दी है। बड़ी मेहरबानी थोड़ी ट्रम्प आजन, वेल डन। अगर तो पाकिस्तान का इतना असर है और इतना ही असर ईरान पे है तो फिर तो अगेन सलूट टू शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, थैंक यू वेरी मच। ये वेरी पॉजिटिव है कि जो उन्होंने किया है। ये इसके पीछे मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके पास पैसे नहीं है और हथियार नहीं है। ये मेरे ख्याल में शायद इनको कोई अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आया, ऊपर से फ़ोन आ गया कि जंगबंदी बंद करें। ये बहुत ही पॉजिटिव इक़दाम है अमेरिका का। विद द सेम टोकन, अगर ईरान ने यूए पे, फुजेरा पे, उनकी रिफाइनरी पे बम्बिंग की है, आई स्ट्रांगली कंडेम दैट, क्योंकि वो उन्होंने गलत किया है। उनको अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी जो वो तीली ला के तमाशा देखने वाली बात नहीं होनी चाहिए जी। ना उनको कोई हिट करना चाहिए, फायर करना चाहिए, ना अमेरिका को, और ना ही वो नेतन्याहू साहब को चाहिए। साहब सॉरी, फिर मैंने कह दिया, गलती माफ़ कर देना। उसको भी नहीं चाहिए कि वो इसमें उनको मोदी को साथ मिला के अमेरिका को उश्कल दे कि उनको प्रोवोक करे। सो इट्स ए गुड थिंग। अगर वो पॉजिटिवली उन्होंने लिया है तो इसका मतलब है मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, अभी चल रहे हैं। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हाथों ये कामयाब हो जाए। तो क्या इन मामलात में स्टेबिलिटी रहेगी? आई विश एंड यू ऑल्सो विश, आई नो। स्टेबिलिटी तो इसी तरीके से हो सकती है, कुछ इनको माननी पड़ेगी, कुछ मनवानी पड़ेगी। दोनों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो है इनोसेंट जाने ना जाए। तो वी होप दैट अल्लाह करे कि हो जाए। मुजफ्फर साहब, आपनाए हुर्मुज़ पर फ्रांसीसी जहाज को निशाना बनाया गया। किसने बनाया, आप बताओ मुझे। मेरा सवाल आपसे, तो आप बताएंगे। बात ये है कि ईरान ने इसको माना है या अमेरिका ने माना है, किसने माना है? अगर ब्लॉकेड अमेरिका ने की हुई है तो कोशिश तो उन्हीं की होगी कोई भी जहाज इधर ना गुजरे, क्योंकि उनके भी तो 2 जहाज पकड़े हुए हैं। तो उसके गुस्से में, ग्रज में शायद उन्होंने किया हो, शायद ईरान ने किया हो। सो there's no solid answer onto that. Nobody has taken the responsibility. So as it comes, we will reveal you. यूएई पर भी आज दोबारा से हमला हुआ है, तो ईरान कह रहा है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अब आपका क्या कहना है इस पे? जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, अभी भी वही कहूँगा कि जिस तरह पहलगाम का बहाना ला के मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया था, ये वही चक्कर लग रहा है कि जी खुद ही हमला करवा देना या कर देना किसी और को कह के, फिर बीच में आप सालसी बन के आ जाना, जी ना जी ऐसी तैसी, इन्होंने फाड़ लेने कर दें। इसी चक्कर में यूएई की इकोनॉमी तबाह कर दी इन्होंने। वेरी सैड। एंड ये शायद समझ नहीं आती इनको, अरबियों को, यूएई को, कि चाल क्या है। तो चाल तो समझ आनी चाहिए। इट्स ऑल डिवाइड एंड कॉन्कर, as I said before. सर, तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए हैं और मोदी को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के जवाल का वक्त शुरू हो गया? आपको क्या लगता है?
भाई जवाल ही है जो अगर उसकी पॉपुलैरिटी खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी डैमेज हो गया, वो बंदा जो है काफी देर पहले जवाल में आ गया था जब उसने पहलगाम किया था। उसने कहा कि शायद पाकिस्तान को हम मामू बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उनको, अब उसकी अपनी पब्लिक ने जवाब दे दिया कि वी डोंट लाइक यू। यू अंडरस्टैंड जी। कि अगर आपकी पब्लिक ही आपके खिलाफ है, बीजेपी बिल्कुल डाउन द ड्रेन है, और एक बंदा विजय पताल की, आई थिंक फॉरगिव मी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, विजय पायन तुसी एक्टर हो, तुसी 49 years after someone actor from the film industry won the election. I think मोदी को एक्टर ही चाहिए था जो इस सबसे बड़े फ्रॉडी एक्टर को शिकस्त दे सके। तो लोगों ने बता दिया कि आप मोदी की एक्टिंग खत्म हो गई है, अब लोगों की एक्टिंग चलेगी, लोगों की रियलिटी चलेगी, एक्टिंग नहीं मैं कहूँगा, सॉरी, क्योंकि उन्होंने अपने दिल का फैसला दे दिया ना लोगों ने कि वी डू नॉट लाइक यू मोदी पायन, चले जाएं आप जहाँ से आए हैं, बेशक खूह में जाएं, वो मैंने भी पूरा नहीं कहना, जिधर मर्जी आप जाएं खुश रहें, बाकी दुनिया को छोड़ने थोड़ी मेहरबानी है। बाकी भी इलेक्शन में आपको बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी, क्योंकि जो आप पाकिस्तान का कार्ड खेलते हो हर वक्त इलेक्शन में, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको नाको चने चबा दिए हैं। सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट, मैली आंख से नहीं देखना पाकिस्तान को, अब उसे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुजफ्फर साहब, दुबई खाली हो गया है, लोग छोड़कर जा चुके हैं, इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है बुरी तरह से, तो अब इसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर तो ऑनेस्टली कि अगर आप बुतों की पूजा करेंगे अल्लाह को छोड़ के, तो फ्यूचर तो ताबनाक ही होगा, फ्यूचर तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर ये साजिश है इसराइल की, इंडिया की, अमेरिका की, तो ये जल्द से जल्द सामने आ जाएगी। ये मेरे ख्याल में जो यूएई के लीडर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा उनके साथ। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है इसराइल ने, वहाँ पे अब प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, अब उसकी इकोनॉमी को डाउन कर रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर्टीज़ जो भी है सस्ती मिल जाए। समझ रही हो आप? जी जी। और फिर बाद में वो अपने टर्म्स पे महंगी बेचें। ये इनका चक्कर ही यही होता है कि हॉस्टाइल टेक ओवर, एज आई सेड बिफोर, तो वो टेक ओवर करेंगे यूएई को, और आगे उनकी कोशिश होगी सऊदीया को भी, अजमान को भी, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं। कतर ने तो इनको ठेंगा दिखा दिया, लेकिन अब पूरे दुनिया में ये चाहते हैं कि सिर्फ यही हो और कोई हो ही ना। वेरी सैड, वेरी 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 सैड। तो मोदी को जिस तरह शिकस्त हुई है, इंशाल्लाह नेतन्याहू को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह। यूएई की इकोनॉमी डाउन बहुत है, हो रही है, लेकिन उसको संभाला दिया जा सकता है कि अगर यहीं पे बुतों की पूजा छोड़ के अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाए, अल्लाह से रुजू कर ले, तो शायद बच जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।